Hello, friends. Namaskar, dosto. Good morning, and today is 27th of June 2020. It's a beautiful Saturday morning. अभी मैं इधर पहुंच गया हूँ ये नासिक हाईवे पे पडगा गांव से आते हुए। यहाँ से मैं अभी राइट लूँगा, सामने भारत पेट्रोल पंप है और यहाँ से मैं राइट लूँगा, ये टूवर्ड्स नासिक है। और कल्याण वेस्ट से अगर आपको नासिक हाईवे पकड़ने का है, नासिक हाईवे जाने का है, तो जो दुर्गाड़ी का जो चौक है वहाँ से कोनगांव पास करते हुए भिवंडी बाईपास भी आ सकते हैं, वहाँ से भी राइट ले सकते हैं। इट इज़ द सेम थिंग। ये पड़गा वाला रोड है, आदरवाड़ी जेल को क्रॉस करके ये शॉर्टकट रोड है, इसको पड़गा रोड बोलते हैं। वहाँ से मैं आया हूँ अभी। और ये अभी एक टोल नाका का जो सिंबल्स तुम लोग ने देखे लेफ्ट साइड में, तो दिस पर्टिकुलर टोल नाका इज़ इसको कल्याण टोल बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो रोड है, ये रोड ओरिजिन होता है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बॉम्बे, बट आफ्टर ठाणे का जो माजीवाड़ा फ्लाईओवर के आगे का जो टोल है, उसके बाद इसको अपन बोलते हैं नासिक हाईवे भी बोलते हैं, आगरा मुंबई हाईवे भी बोलते हैं इसको, मतलब ओल्ड आगरा। ऐसा ओल्ड आगरा इसका पैरेलल चलता है, बट वॉट एवर इट इज़, ये नासिक हाईवे से नाम से ही ज़्यादा पहचान में आता है, मतलब सब लोग को इसको यही मालूम है। तो आगरा हाईवे इसको ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि ऑल द वे ये पूरा इंदौर, देवास और वो सब क्रॉस करके, एमपी क्रॉस करके ही जाता है ऑल द वे अप टू आगरा। तो कल्याण आगरा बोलते हैं इसको। इसका पैरेलल रोड्स भी है पीछे, उसको ओल्ड आगरा भी बोलते हैं, वो भी इसको ज्वाइन होता है बाद में आगे, जो कल्याण के इधर ही ज्वाइन होता है। देर आर कपल ऑफ थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर हाईवे। वन थिंग इज़ अबाउट द डिवाइडर। एक डिवाइडर का सीन ऐसा, अभी तुम लोग जो राइट में देख रहे ले, तो ये डिवाइडर ऐसा सीन है ना कि इसमें पहले प्लास्टिक के वो फ्लैप्स होते थे, जिससे ऑनकमिंग ट्रैफिक्स का एट नाइट हेडलाइट का आँख में आने का वो सीन नहीं रहता था। तो वो अवॉइड करने के लिए उन लोग अच्छा रखे ले थे, लेकिन आई डोंट नो सडनली उन लोग ने वो निकाल के पूरा ये ट्री प्लांटिंग का कुछ तो जोश में आ गए उन लोग। लेकिन ट्री प्लांटिंग इज़ अ गुड थिंग, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ रॉन्ग, बट इट इज़ इनकरेक्ट इन अ पर्टिकुलर प्लेस विच इज़, जैसा ये डिवाइडर के ऊपर रखना, इट इज़ इनकरेक्ट। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड या फिर बाजू में समथिंग रनिंग पैरेलल टू द हाईवे, इट इज़ स्टिल ओके, but especially when you plant it on the divider, which is wide enough to fit cows or goats, और मतलब जानवर उसके अंदर छुप के बैठे रहते हैं, दिखते भी नहीं है, वो लोग अपना घास खाते रहते हैं, अचानक उनका मूड बन गया, धप करके बीच में आ जाते, और उन लोग दे कीप ट्रबलिंग अस। लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स, इतने सारे एक्सीडेंट्स हो गए इसकी वजह से कि जानवर धपक करके बीच में आ गया, वो गाय रहेगा या फिर गोट बकरी, मतलब यू नो। और कुत्ते लोग का अलग हिसाब रहता है, वो लोग ये डिवाइडर पे नहीं बैठते उन लोग को मतलब घास खाने का तो ज़रूरत नहीं रहता है डिवाइडर पे बैठ के, वो लोग तो साइड में रहते। एंड वो लोग ऐसा, वो लोग भी आते दबा तक कभी बीच में आ जाते उन लोग खेलते खेलते, स्पेशली मॉर्निंग में। ये जो ट्रक गया अभी आगे, ये इसको पिकअप ट्रक बोलते हैं, और ये लोग टिपिकली अपने को ये बसेस और ये ट्रक्स, और ये लोगों को टिपिकली मैं एम्बुलेंस के इक्वल उनको मैं इज़्ज़त देता हूँ हमेशा, और उनको हमेशा मैं आई ऑलवेज लेट देम गो अहेड, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये लोग मोस्टली MH 15 का रहते हैं। MH 15 मतलब नासिक RTO का है। ये लोग, इनका रोज़ का आना जाना, ये जो हाईवे पे है ये रोज़ का आना जाना है, यहाँ पे हमेशा इन लोग आते जाते रहते हैं। और ये जो अभी ट्रेम्बलर्स जेल है, ट्रेम्बलर्स के बाद एक्चुअली कहीं कहीं पे ट्रेम्बलर्स है, और कहीं पे डायरेक्टली ये 5 धप 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 धप, ये 5 स्पीड ब्रेकर का एक साथ जो सीन है, ये बहुत जगह पे इसका पट्टी नहीं है, कुछ मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है। अचानक से आई अंडरस्टैंड कि इसमें कटिंग है, राइट है, राइट टर्न है, यू टर्न है, या जंक्शन है, क्रॉस रोड्स है, वो सब है, लेकिन ये लोग बराबर से उसको मतलब वो मार्किंग्स नहीं किए ले, उसके से बहुत सारे गाड़ियों का टायर घिसल है, यहाँ पे मार्किंग आ गया है, वो ग्लास 20 फुट के गिरल है, सब बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स आता है। तो ये लोग वो ब्रेकर्स का एक प्रॉपरली उसको बराबर से बनाना चाहिए, प्रॉपर मार्किंग के साथ में।
इफ़ एट ऑल इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, अभी इतना 5-6 ब्रेकर का आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड, यू नो लाइक सिंबल और ब्राइट इनफ ये रेडियम या फिर रिफ्लेक्टर टाइप का मार्किंग हो गया तो दैट इज़ मोर देन इनफ, यू नो पीपल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। इतना धपड़ धपड़ करके गाड़ी उड़ाने का और ऐसा सरप्राइजली उसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं जो मतलब इट्स लाइक कैच 22 सिचुएशन। तो वो करने से अच्छा वो वैसे हम लोग कर सकते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। तो जहाँ तक ये डिवाइडर का बात है कि यहाँ पे वी कैन यूज़ यू नो द सेम ओल्ड ग्रीन प्लास्टिक का जो ऐसा बड़ा सा एक फ्लैप था, दैट वाज गुड इनफ। और प्लांटिंग तो ट्री प्लांटिंग है तो आजू बाजू में होता रहेगा वो, तो वी कैन आई आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट एंड वी कैन स्टिल डू इट, बट नॉट यू नो वी कैन नॉट डू इट विद द कॉस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स जो एक्सीडेंट्स में इधर होता है हमेशा, विच इज़ बहुत मतलब ये अजीब चीज़ है कि और एंड स्पेशली यहाँ पे कैसे ये हाईवे पे आसपास में पूरा गांव है, इधर इधर हर एक 2 कदम पे, हर एक 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर पे यू विल सी सम ऑफ द अदर कटिंग, सम ऑफ द अदर यू टर्न और कुछ ना कुछ रहता है। तो दिस डज नॉट इवन यू नो क्वालिफाई टू बिकम अ हाईवे, ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत मतलब अनप्रडिक्टेबल है इधर। बहुत कुछ कोई भी बीच में आता है, कुछ भी होता है, यू नो लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेरा अंदाज से इसको यू नो जैसे मैं देखता हूँ लाइक टिपिकली ऑन रेगुलर डेज, अभी तो करंटली सिचुएशन बहुत ऐसा है, मतलब अभी दिस इज़ जून 27, ये मतलब एक नॉर्मल अभी मतलब अभी फ़िलहाल तो अनलॉक है तो अलग हिसाब है। पर इन रेगुलर डेज आई एम सेइंग, रेगुलर डेज में बहुत सारे टूरिस्ट अपना ये बाइकर्स लोग हैं ना, टाउन से बांद्रा से इधर उधर से सब निकलते, एकदम हाई एंड बाइक, वो डुकाटी ट्रायम्फ और ये वो क्या क्या मतलब हाया व्हाट इज़ दैट हायाबुसा एंड व्हाट इज़ दैट हार्ली वगैरह लेके इन लोग आते हैं यहाँ पे। ये एक यू नो टिपिकल माहौल रहता है इस नासिक हाईवे पे, रोड पे, जहाँ पे उन लोग 150, 160, 170, 180 ऐसा सब यू नो अफलातून स्पीड उन लोग टच करते हैं, विच इज़ यू नो एक्सट्रीमली डेंजरस कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ये पर्टिकुलर हाईवे वैसा बनेला ही नहीं है, ये हाईवेज नहीं है उसके लिए, वो स्पीड के लिए हाईवे है ही नहीं। ये हाईवे अगर टू व्हीलर में रहेगा तो एट द मैक्सिमम स्पीड दैट यू कैन टच इज़ 80, दैट यू शुड टच इज़ 80, एंड फोर व्हीलर में आई वुड रेकमेंड 100, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इस रोड पे, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारा राइट लेफ्ट आते रहता है, बहुत सारा क्रॉस रोड्स आते रहता है, तो बहुत सारा गांव रहता है बीच में, ब्रेकर्स आते रहते हैं, एंड उनका मतलब रिक्शा, ये वो जानवर, ये वो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ व्हाट आई एम व्हाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज स्पीड लिमिट में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑन दी अदर हैंड इट इज़ अनलाइक द एक्सप्रेस हाईवे विच इज़ मुंबई पुणे हाईवे का जो सीन है वो अलग है, बिकॉज इट इज़ गेटेड हाईवे, इट इज़ फेंस्ड हाईवे और इट इज़ यू नो सिक्योर्ड जोन। तो वहाँ पे जानवर लोग नहीं आते हैं कुछ, यहाँ पे छोटा मोटा ऐसा लेफ्ट में एक फूड हब टाइप का रहता है, भारत पेट्रोल पंप है उसके आसपास में खाना वाने का भी सीन है। तो दिस हाईवे इज़ लाइक प्रेटी गुड, मतलब सब खाने पीने का सोए वगैरह है, नाश्ता वगैरह सब कुछ है। कसारा घाट के राइट बिफोर कसारा घाट वहाँ पे छोटा मोटा ऐसा टपरी टाइप्स का भी है, मतलब जहाँ पे ऑमलेट वगैरह वो सब यू नो भजी वड़ा पाव वगैरह वो सब भी स्नैक्स वगैरह का भी सीन है इधर, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो लॉजिक वही है कि एक्सप्रेस हाईवे जैसा यहाँ पे स्पीड नहीं भगा सकते, दी ओनली रीज़न इज़ यहाँ पे इट्स नॉट सो सेफ। और मेरा रिकमेंडेशन हमेशा वही रहेगा। एंड यहाँ पे ये जगहों पे स्पेशली जैसे वो पिकअप ट्रक है, एसटी बसेस है, मैं एक बार बैटरी चेक कर लूँ, थोड़ा एक ब्रेक ले लेता हूँ मैं, आई थिंक ये बीच बीच में कभी कभी लो होता है, आई हैव टू यू नो स्वैप द बैटरी, एक बार चेक कर लेता हूँ कि कम हो गया तो चेंज कर लेता हूँ। राइट, ये कुछ एक अजीब व गरीब एक झाड़ मेरे को मेरे सामने आया है, कोइंसिडेंटली आ गया, मतलब मैं कुछ सोचा नहीं इसके बारे में। आई थिंक इट इज़ अ डेड ट्री एंड मे द सोल ऑफ द ट्री रेस्ट इन पीस, इफ एट ऑल द ट्री हैज़ अ सोल। मतलब उसके ब्रांचेस सब गिर गए और पत्ते तो कुछ दिख रहे हैं, मतलब ऐसा एकदम आई डोंट नो, इट डजंट लुक लाइक गवर्नमेंट या कोई मतलब यू नो उसने म्यूनसिपालिटी ने उसको काटा ऐसा टाइप का नहीं दिख रहा है, वो इवेंचुअली मतलब ख़त्म हुआ है टाइप का दिख रहा है। ऑलराइट, नाउ दिस इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू सी हेड ऑफ अस देयर इज़ ये जो डोंगर दिख रहा है, वो जो क्लाउड्स दिख रहा है, दैट इज़ द कसारा घाट का जो क्लाउड्स वगैरह है, डोंगर है।
यहाँ पे एक सीन क्या होता है कि ये जो डबल रोड है विच हैज़ अ डिवाइडर इन बिटवीन, ये थोड़ा आगे जाने के बाद ये बन जाता है सिंगल रोड, इट बिकम्स अ वन वे। एंड मतलब नासिक से आने वाले लोगों के लिए द अदर रोड इज़ देयर विच इज़ द न्यू रोड, एंड दिस इज़ द ओल्ड रोड जो जाने के लिए है बॉम्बे से। अगर इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स नासिक तो ये जाने के लिए है। तो इसके वजह से यहाँ पे ऐसा सीन है कि द ओल्ड वन इज़ गिवन फॉर द गोइंग पार्ट एंड द आने के लिए वो नया वाला बनाया है। द ओल्ड वन में एक चैलेंज ये है कि मतलब अर्लियर दे यूज्ड टू से दैट कसारा घाट इज़ लाइक द सेकंड टफेस्ट घाट इन महाराष्ट्र आफ्टर कशेड़ी घाट, विच इज़ कशेड़ी घाट आता है अपना इधर गोवा रोड, गोवा रूट में आता है। तो वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, वैसे ही ये भी डिफ़िकल्ट था एक ज़माने में बिकॉज़ टू वे बहुत ही नैरो और एकदम एक्सट्रीम बेंड्स वगैरह का सीन है, और उसके अंदर बोथ वेज ट्रैफिक है। तो उसके लिए वो दैट वाज एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज डिफ़िकल्ट, बट नाउ इट इज़ नॉट बिकॉज़ थैंक्स टू द गवर्नमेंट दोनों साइड में बना दिया है, जाने के लिए आने के लिए अलग अलग है। एंड द कमिंग बैक इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। यही मैं बोल रहा था, यहाँ पे लेफ्ट में जो ये जो टपरी वगैरह दिख रहा है घाट की जस्ट बिफोर, राइट बिफोर द घाट, यहाँ पे पूरा लाइन से बहुत सारा, अभी तो भी ये थोड़ा माहौल अलग से, यू नो द करंट सिचुएशन, उसकी वजह से थोड़ा दुकान इधर बंद है। आइडियली यहाँ पे एक आध चालू भी रहेगा। तो यहाँ पे अपने को नाश्ता विश्ता मिल जाता है, जैसा ये बुर्जी बोलो, ऑमलेट इमलेट, ये वो बाकी समोसा वमोसा ये सब मिल जाता है। तो यहाँ से अपने को मतलब लॉट ऑफ पीपल, द ओनली रीज़न व्हाई आई एम स्पेसिफाइंग दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ बिकॉज एक बार इधर से घाट चालू हो गया तो उसके बाद 12 किलोमीटर का घाट है। एंड घाट में कोई भी एक भी दुकान या होटल ऐसा कुछ नहीं, एक शायद है होटल मतलब जहाँ पे वो बस लोग रुकते, ऐसा एक है शायद। और ये रोड पे भी अभी रोड का काम बहुत चल रहा है, पूरा खड्डा बिड्डा इधर उधर है एक साइड में उधर। अभी आगे शायद चलता रहेगा वो भी, पता नहीं कितना उन लोग ने ठीक किया, लेकिन नहीं बहुत सारा मतलब वो भी है। तो वो जो एक दो रेस्टोरेंट्स है बीच में वो भी मतलब आई एम नॉट श्योर, अभी धपक करके बीच में आ गया खड्डा। आई एम नॉट श्योर कि वो भी कभी चलता है कभी नहीं चलता है, ऐसा वो आई डोंट नो। अभी ये करंट सिचुएशन की वजह से अभी वो खुला रहेगा नहीं रहेगा मालूम नहीं, या फिर रहेगा भी तो वो लोग ने एक नया टेक्निक निकाला है कि वो लोग ऐसा एक रस्सी बांध के रख लेते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ये लोग को आई आई सॉ दैट देयर वाज अ मार्जिन, उसके लिए मैंने ओवरटेक किया, नहीं तो मैं आई ऑलवेज राइड सेफली, एंड सेफ्टी इज़ माय प्रायोरिटी ऑल द टाइम। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो जो रेस्टोरेंट है वो वहाँ पे भी अपने को बेसिक अपना नाश्ता वगैरह सब मिल जाता है अच्छा खासा। इट्स नॉट लाइक वो टपरी का जैसा उसका प्राइसिंग नहीं रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बट थोड़ा सा क्लीन माहौल, और वो ना लाइक इट्स लाइक अ लिटिल अपवर्ड्स, ऐसा थोड़ा सा क्लीन है मतलब वहाँ पे रहते हैं मतलब बहुत सारे ट्रक वालों से लेके कार वालों से लेके। ये भी फिर से एक खराब वाला पैच है, या शायद वो ये रहेगा उसको पाइपिंग करते हैं उन लोग कभी कभी, क्योंकि डोंगर से जो बहता हुआ पानी जो रोड पे आता है उसको अपन को रोड पे वो ग्रीनरी जमा और स्लिपरी बनने का अवॉइड करने के लिए वो लोग अंडरग्राउंड उसको एक छोटा सा एक पाइप दे, एक चैनल दे देते हैं उसको, तो वहाँ से वो निकल जाता है। तो वही शायद वो वाला खड्डा रहेगा। ये गुड। अभी इसमें ये 10-12 किलोमीटर का है अधिक, स्पेशली लाइक दिस वन, ये जो ट्रक है ये सब जो MH15 का रहता है टिपिकली। तो नासिक का बिकॉज ये लोग लोकल है, आसपास में हमेशा आते जाते रहते हैं। एंड स्पेशली दीज पीपल कैरी भाजी, नो दूध वगैरह बेसिक चीज़ों को हमेशा टू एंड फ्रो इन लोग का चलते रहता है। तो दिस पीपल आर लिटिल एग्रेसिव ऑन द रोड बिकॉज उनका रोज का है, उन रोज का रूट है, एंड दे नो इट, एवरी बिट ऑफ द रोड दे नो इट। So I always recommend, and the thing that I do and I recommend to everyone also, जब भी तुम लोग कोई भी ये रूट में नहीं कोई भी हाईवे पे कभी भी जाएंगे, always respect the locals because locals have the greater understanding of the road, they know exactly what it is। यहाँ से एक लेफ्ट में एक वी गाँव का रोड जाता है, वी गाँव में वो अशोका वाटरफॉल है। तो अशोका वाटरफॉल इज़ आफ्टर दैट, शाहरुख खान का एक पिक्चर आया था उसमें कोई सॉन्ग है वो वाटरफॉल में शूट हुआ था, उसकी वजह से इसका नाम
अशोका वाटरफॉल पड़ा, नहीं तो वीगा उसका एक्चुअल नाम है। वो भी आजकल बंद कर दिया है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोई इसमें मतलब जाके तमाशा वमाशा किया 1-2 साल पहले। तो मैं लास्ट ईयर गया था तो वो बोले यार बंद ही हो गया अभी इसको, मतलब हम लोग ने सील कर दिया, नॉट बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन एंड ऑल, पहले से ही उसको बंद कर दिया क्योंकि बिकॉज ऑफ बाकी किसी ने कुछ मस्ती किया वगैरह, प्रॉब्लम्स हो गया वगैरह। अभी मैं यहाँ पे एकदम स्लो डाउन हो गया इसके लिए, एंड आई एम नॉट अब्रप्टली शिफ्टिंग टू द राइट बिकॉज पीछे से गाड़ी फास्ट आता रहेगा। और दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द अदर पीपल डोंट डू, जैसे MH-15, MH-12, MH-14 विच इज़ पिंपरी चिंचवड, ये लोगों का इफ़ यू टिपिकली नोटिस दे आर लाइक दे डू ऑल दोस सडन एंड क्विक, एकदम सडन अब्रप्ट शिफ्टिंग रहता है उनका लेन्स का, वो विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और विच इज़ वेरी डेंजरस, और बहुत सारा एक्सीडेंट्स उसकी वजह से होता है, हमेशा ही होता है। पुणे में इफ़ यू नोटिस एक्सीडेंट का केसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड, रॉन्ग एटीट्यूड, और मे बी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ नॉलेज, उसकी वजह से उन लोगों का एक प्रॉब्लम होता है हमेशा। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्रेजुअल नाम का एक चीज़ है डिक्शनरी में, दे हैव टू रेफर टू दैट। हमेशा अब्रप्टली उन लोग करते रहते हैं, तो ऐसा है। तो ये हाईवे पे कभी कभी यू कैन गेट ऑन कमिंग ट्रैफिक ऑल्सो, क्योंकि ऑल्दो इट इज़ सिंगल रोड, कसारा के बाद का जो ये घाट सेक्शन में ऑल्दो इट इज़ सिंगल रोड, बट कभी कभी ना रॉन्ग साइड से लोकलाइट जो गांव वाले लोग हैं वो लोग ऐसा थोड़े धपक करके सामने आ जाते हैं। तो इफ़ इट इज़ अ बाइक इट इज़ स्टिल ओके, बट कभी कभी कार वार लेके एकदम धपक करके बीच में आ जाते हैं ये लोग। तो ट्रक वगैरह तो रहता नहीं इनके पास, मतलब टिपिकली कार्स या बाइक्स उन लोग ऐसा आ जाते, वो रॉन्ग साइड में ऐसे एकदम आंग पे आ जाते। बट दी ओनली दैट इज एग्जैक्टली वाई when wherever there is a blind spot, you should never take chances, and you should not overtake without getting a clear picture of what is happening ahead, क्योंकि हमेशा और कभी भी you never know, लोकलाइट और मौत कभी भी सामने से आ सकता है, वैसा हिसाब है। तो ये सब सीन शॉट चलता है इधर एक घाट के ऊपर, वैसा है। इधर कोई भी बीच में तो और कोई है नहीं। एक अच्छा सीन है इधर कि लेफ्ट में एक रेलवे ट्रैक आता है, एक स्पॉट है जहाँ पे फ़ोटो वीडियो खींचते रहते पब्लिक, उसमें कैसा सीन है कि लाइक वो एक लंबा स्ट्रेच, मतलब दैट इज़ द ओनली नियरेस्ट थिंग फॉर द रेलवे ट्रैक एंड द रोड, जहाँ पे दोनों पैरेलल जाते हैं, और दैट इज़ द नियरेस्ट पॉइंट जहाँ पे रेलवे ट्रैक अच्छा सा दिखता है, और उधर ट्रेन्स वगैरह तो जाते रहते, नॉट इन दिस सिचुएशन बट नॉर्मली ट्रेन्स उधर से जाते हैं। तो इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। और जो जो ब्रिज बनाया वो ब्रिटिश के टाइम का बनाया ब्रिज है, वो पत्थर का ब्रिज, यू विल सी दैट, एंड इट्स अ वेरी अमेजिंग। दूसरा कोई वीडियोस में इसके प्रीवियस वाले में अगर मेरे पास होगा तो मैं शेयर करता हूँ। तो काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा रहता है वो। तो ये ट्रक्स वगैरह को हमेशा, वन थिंग आई लव अबाउट द ट्रक्स इज़ दैट ये लोग एकदम स्टेबल रहते, कभी भी मतलब इनका जिगजैग नहीं देखिए। दिस इज़ द स्पॉट, वो लेफ्ट में जो दिख रहा है ना कार खड़े तो वन थिंग आई लव अबाउट द ट्रक्स और ये सब जो लॉन्ग ट्रेलर्स है कि दे आर ऑलवेज वेरी वेरी स्टेबल, एंड कभी जिगजैग नहीं रहता उनका, कभी ऐसा कुछ कट मार के नहीं निकल, बिकॉज वो लोग का वही 40 का स्पीड में एकदम कांस्टेंट रहते हैं। सो दे आर वेरी प्रेडिक्टेबल, एंड उन द डेंजर फ्रॉम देम इज़ वेरी वेरी लेस। जबकि वो लोग ऑन द अदर हैंड उन लोग ही ज़्यादा बदनाम है, विच इज़ नॉट राइट, एंड आई डोंट लाइक इट, एंड आई अप्रिशिएट देयर ड्राइविंग स्किल्स, आई अप्रिशिएट देयर एबिलिटी टू ड्राइव फॉर अबाउट लाइक एक हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, ऐसा उन लोग बहुत कहाँ कहाँ से निकलते हैं और कहाँ कहाँ तक जाते हैं उन लोग, कश्मीर टू कन्याकुमारी टाइप का। एंड उनका स्पीड भी बेचारों का खाली 40 के आसपास ही रहता है। एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट देम यार, सीरियसली। ये एक्सीडेंट का बात बोलते हैं लोग और बोलते हैं कि ट्रक वाले की गलती थी, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा बहुत कुछ उनके बारे में बदनामी है। बट आई डोंट रियली अग्री विद दैट, एंड आई डोंट अप्रिशिएट दैट। जितना समझदारी से, जितना अच्छे से एक ट्रेलर या ट्रक वाला चलाता है, उतना ये बचकांडे जो छोटे छोटे कार लेके आते हैं, छोटे छोटे बाइक्स में वहाँ करके ऐसा कट मार के जो जाते हैं ना, उन लोग का कोई औकात ही नहीं उनके सामने बात करने का भी, इवन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाईवे एंड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू ड्राइव और राइड।
उनका देयर इज़ नो मैच। इतना बेहतरीन मतलब तरीके से उन लोग चलाते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से, आई ट्रूली अप्रिशिएट। और उनके वजह से अभी ये 10-12 किलोमीटर का ये जो पैच है, ये ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे इधर अभी मतलब इसका जो बेंड्स है वो से मतलब इन कंपैरिजन टू लाइक मालशेस घाट्स एंड माथेरान, इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है आई वुड से इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, लाइक आई वुड से मतलब जितना मैंने आज तक बाकी भी एक्सट्रीम घाट्स देखे ले, जैसा वो कोकन कड़ा वगैरह का देखे ले, विच इज़ लाइक वो तो रोड ही ख़राब है। और इट्स लाइक वो तो समझी बात है कि वो गांव का एकदम छोटा सा पतला सा रोड है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट जहाँ तक डिफ़िकल्टी लेवल ऑन हाईवे टाइप्स अगर या फिर प्रॉपर रोड के हिसाब से देखेंगे तो माथेरान इज़ द टफेस्ट। उसके थोड़ा कम आता है मालशेज, एंड देन उसके बाद एकदम ईजिएस्ट बोले तो कसराघाट आज के तारीख में, बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड इफ़ यू सी एक जो रिटर्न आने वाला जो रोड है वो है स्प्लिट वाला, उस तरफ का रोड। तो सिंस दे हैव मेड इट वन वे, बहुत ही अच्छा हो गया है और इट्स लाइक अ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट वन। ये अभी मैं ऑलमोस्ट अभी प्लेट्यू टच कर दिया था, तो घाट इज़ ओवर। तो यहाँ पे घाट इज़ फिनिश, नाउ वी हैव रीच टू ऑन दिस प्लेट्यू, दैट इज़ इगतपुरी प्लेट्यू। और यहाँ पे कैमरा में कैच हो रहा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये दिस इज़ कॉल्ड एज द सिटी ऑफ फॉग्स। और यहाँ पे अच्छा खासा वो होना चाहिए, मतलब अच्छा खासा फॉग होना चाहिए, बट दैट इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। बट समहाउ इट इज़ नॉट दैट प्लेजेंट आई वुड से, मतलब इतना ठंडा वंडा नहीं है और इतना कुछ बारिश तो गिर ही नहीं रहा है, मतलब जिस हिसाब से मैंने प्रिपेयर करके आया था उतना बारिश तो गिर ही नहीं रहा है। एंड सेकेंडली वेदर भी उतना कोल्ड नहीं है, आई वुड से इट्स अबाउट 25 से 30 के बीच में का वेदर रहेगा, ऐसा ही। मतलब इट्स नॉट उतना मज़ा, मतलब इट्स लाइक ओके, नॉट सो प्लेजेंट। अभी ऐसे दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जब भी दो हैवी व्हीकल पैरेलली जाते रहते उन, और इफ इट इज़ अ चढ़ान, तो लोगों को इट्स नॉट दैट दे आर हैविंग फन राइडिंग स्लो, ड्राइविंग स्लो। वो लोग चढ़ी नहीं, उतना हैवी रहता है कि वो लोग दे कैन नॉट पिकअप दैट फास्ट। सो बट एक सबसे बड़ा कंसिडरेट इसमें बात, उन लोग दे आर सुपर डुपर कंसिडरेट, देर आर सो मच अंडरस्टैंडिंग, और इतना उन लोग सही रहते हैं कि जैसे ही उनको मालूम पड़ता है कि दो गाड़ी साथ में पैरेलली जा रहा है और दोनों का स्पीड सेम है, और ये हो रहा है मतलब पीछे ट्रैफिक जाम हो रहा है, इमीडिएटली व्हाट दे डू इज आपस में इशारा कर लेते उन लोग, और वो इशारा करके ये सब पूरा एरिया एकदम फॉगी वाला रहता है। आपस में इशारा करके वो लोग ये करते हैं कि मैं सी दे कैन नॉट गो फास्टर, सो व्हाट दे डू इज दे गेट स्लोअर। एक बंदा दोनों में से इशारा करके चल भाई मैं पीछे हट लेता हूँ, मैं स्लो हो जाता हूँ ताकि तू आगे निकल जाए और गैप बन जाएगा, बाकी लोग मुझसे निकल जाएंगे। अभी यहाँ से मैं अभी यू टर्न मार रहा हूँ। यू टर्न मारने के बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो अपन पास करके आए, कैमल पॉइंट बोलते हैं उसको इगतपुरी का, ये प्लेट्यू का स्टार्टिंग है। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा एक प्लेस कॉल्ड इज स्पॉट कॉल्ड एज कैमल पॉइंट। बहुत सारे लोग इधर पिकनिक ये अपना टूरिस्ट लोग बहुत दिखते हैं, लेकिन आज पूरा सन्नाटा छाया है, इधर कोई नहीं है। मे बी बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, एवरीवन हैव देयर ओन रीजन्स। एंड नाउ अच्छा, ये बाइक को डबल स्टैंड पे लगाने का एक बहुत ही मतलब नो मैटर हाउ हैवी इट इज़, एक सिंपल सा टेक्निक है। वो इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट टेक्निक। देखा अभी मैंने डबल स्टैंड पे ये 200 किलो का गाड़ी को लगा दिया और टक करके उतर गया। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।